हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और हम कहीं जा रहे थे। हम जा रहे थे हॉस्पिटल। तो अम्मी को लेके जा रहे थे, उनकी कुछ जांचें होंगी, तो प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि जांचें सारी अच्छी आएँ। तो अम्मी यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने गई थी, वो आपको दिख रही होंगी, ब्लैक कलर की बुरखे में थी अभी। अब वो इधर से आएंगी, ये आ रही हैं अम्मी। ये मेरी अम्मी हैं, कबूतरों को दाना डाल के आ रही हैं, क्योंकि कबूतरों को दाना डालने का सवाब भी है और एक तरह का सदका भी है। तो वो डाल के आ रही थी। और ये देखिए, हम जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, हॉस्पिटल की जानिब हम जा रहे थे। तो फ़िलहाल हम हॉस्पिटल के रास्ते में थे। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि हमें जांचें करवानी थी अम्मी के कोलेस्ट्रॉल की, कि ठीक तो है। डॉक्टर को हमने प्राइवेट बंगले पे दिखाया था, तो उन्होंने यही बोला था कि इनकी प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की। तो अभी क्या है, बकरीद गई है तो खाने पीने में ऊपर नीचे हो ही जाता है। और हार्ट की भी जांचें होंगी और ईसीजी वगैरह सब होंगी। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अम्मी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मैं अभी जब जा रही थी ना हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ, क्योंकि हो जाती मैं दिखा नहीं रही, बट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और ये हम आ गए थे हॉस्पिटल और यहाँ हम पर्ची कटवा रहे थे। और यहाँ से फिर हम दिखा के डॉक्टर को जांचें वगैरह करके अब हम आ गए थे वापस घर पे। और घर पे आते ही देखिए बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे। मेरी भाभी ने, बड़ी वाली ने मिठाई मंगा रखी थी, तो उन्होंने मिठाई हमें खिलाई। अम्मी को मैंने बहुत बोला थोड़ा तो खाओ, थोड़ा तो खाओ, पर वो इतनी बड़ी है परहेज़ में कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाई। और मुझसे तो बिल्कुल भी परहेज़ तो नहीं हम होता, आ गए मेरा थे मुझसे अभी बिल्कुल भी परहेज़ अस्पताल नहीं से आ होता गए थे। था। तो ये देखिए अरहम बैठा हुआ है। अरहम आप सबको हाय करेगा। अरहम हाय करो सबको। शर्मा रहा है अरहम। और ये देखिए फातिमा शुरू हो गई नाश्ता करने। और ये अस्का खा रही है चीज़। और ये आयजा चूस रही, पता नहीं क्या कर रही है। ये ऐसे ही खाती भी कुछ नहीं है। और ये देखिए अरहम चलाने लग गया है मोबाइल। और ये देखिए फातिमा ने मिठाई पे कर दिया हमला, तो अब हम खाते हैं मिठाई। और यहाँ देखिए फातिमा कितने शौक से खा रही है, बस खा क्या रही थी, निकाल ही रही थी, कुछ ज़्यादा उसने खाया नहीं था। और इधर देखिए हमारा मिट्ठू बेटा भी हमें देख रहा है, ये भी देख रहा है कि हाँ भाई आज ही आई हैं। और अब हम जा रहे हैं छत पे, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके वालिद वालिदैन हैं, तो प्लीज़ उनकी दुआएं लिया कीजिए, उनकी दिल आज़ारी ना किया कीजिए, अपने वालिद वालिदैन का कहना माना कीजिए। मैं भी अपने अम्मी पापा का बहुत कहना मानती हूँ और अल्लाह से बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको मेरे सर पे बिठाए रखे। और उनसे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि मेरे हक़ में हमेशा अम्मी दुआ किया कीजिए, पापा भी दुआ किया कीजिए। अम्मी की, माँ की दुआ बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हमेशा माँ से दुआएं लेते रहे कीजिए। और यहाँ देखिए फातिमा को इतनी कोई खुश है, एक्साइटेड है। और यहाँ बारिश का भी मौसम हो रहा था ना, तो ये खेल रही थी। और इसने देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस पहन रखा है। ये मेरी छोटी वाली भावज ने ना, जो मेरी भाभी छोटी वाली, उसने सिया था इसका, और मेरा भी सिया था सेम, उसी ने गिफ्ट किया था हमें, मेरे छोटे वाले भाई ने। तो यहाँ आपने छत पे देखा ही होगा, सामने जल महल था। और अब हम दिखा रहे हैं आपको नेक्स्ट डे की क्लिप। अब भी हो रहा है नाइट का टाइम, हम घूम फिर के आए। और यहाँ हम बना रहे थे मटन की रान, मटन टंगड़ी, जो हमने पहले कभी ट्राई नहीं करी थी। हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे, हमारे घर में किसी ने भी पहले कभी नहीं बनाई थी ये। तो इसको रोस्ट करेंगे हम फॉइल लगा के। तो यहाँ हम पहले लगा रहे थे आग, जला रहे थे कोयले। तो ये देखिए आग लग गई थी और ये कोयले भी हमारे जल गए थे। तो जी हमने ये मैरिनेट करने के लिए रखी थी 1 आवर। फिर इसके अंदर हमने फ्रीज़र के अंदर इसको रख दिया था पन्नी लगा के, मतलब ऊपर जो ये कवर वाली पन्नी आती है, इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, भूल गई मैं नाम। तो ये मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये लगा के हमने रख दी थी, अम्मी क्या थी ये। तो फिर हमने इसको कवर करके और रख दिया था 1 आवर के लिए। और अगर आप कहेंगे कि ना आपने मैरिनेशन का तो बताया ही नहीं, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने लिया था बेसन, बेसन के अंदर दही डाला था, दही के अंदर हमने कसूरी मेथी डाली थी, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, आमचूर पाउडर, चाट मसाला,
और इसमें हमने डाला था, और क्या क्या डाला था, नींबू डाला था एंड ज़ीरा डाला था कच्चा पक्का, एंड इसमें गरम मसाला डाला था। ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। धनिया पाउडर भी डाला था, बेसिक जो भी सारे मसाले बेसिक वो हमने इसमें डाल के, गरम मसाला वगैरह हमने इसको मैरिनेशन को मिक्स कर लिया था। फिर इसको रान को लेके उस पर कट लगा के और हमने इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ में 1 आवर के लिए रख दिया था। अब 1 आवर बाद हमने इसको निकाल लिया है और इसके अंदर हमने इसको अच्छे से अच्छे से इसमें हमने फॉइल लपेट दी है। मैं ना बार बार भूल जाती हूँ बातें करते करते। और ये ना हमने एक गलती कर ली थी इसमें, जो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो हमने ये गलती करी थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे इसको, तो हमने ये गलती कर दी थी कि इसमें हमने ना पतली जो फॉइल आती ना वो वाली लगा दी थी। तो आप याद रखिएगा, आप कह के मंगवाइएगा वो वाली फॉइल जिसमें रोस्ट वगैरह करते हैं ना लपेट के, वो वाली फ़ॉइल मंगाइएगा। हमने काफ़ी सारी फ़ॉइल लगाई भी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हो तो गया था स्टीम, मतलब रोस्ट हो गया था जितना हमें चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था, मतलब थोड़ा कम रह गया था। तो और फॉइल इसकी जलने लग गई थी। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमें घर भी जाने की जल्दी थी मुझे, तो फिर जल्दी करा इसको। अम्मी क्या थे, तो इसको इस तरीके से हमने अच्छे से लपेट लिया था। पूरा फॉइल हमने इसमें ले लिया था और इसको पूरा कवर कर दिया था। और कवर करने के बाद हमने इसको जो कोयले जलाए थे ना सिगड़ी, उसके ऊपर इसको रख दिया था। और कम से कम हमने इसको 1.5 से 2 घंटा इसको पकाया था कोयलों के ऊपर। तो जी यारो, ये देखिए हमारा फ़ॉइल है ना जल चुका था। तो फिर हमने इसको चेक किया कि खोल के देखते हैं, क्योंकि फ़ॉइल जल रहा था तो फिर जो गोश्त होता है वो भी जलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी उसकी हल्की सी स्मेल आने लगी थी। तो हमने फिर चेक किया कि कहीं हमारा गोश्त जल तो नहीं गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जला नहीं था। फिर हमने इसको चेक किया अच्छे से। फिर दोबारा हमने इसको कवर करके थोड़ी देर और पकाया था। उसके बाद ये रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी आपको दिखाएंगे हम खोल के, वेट कीजिए, खोल के दिखाएंगे आपको कि कैसा बना तो बहुत ही मज़े का कोई था और सब ने तारीफ़ की थी। और ये हम दोनों की मेहनत थी, मेरी छोटी वाली भाभी की, मेरी, हम दोनों ने मिलके बनाया था। और ये पीछे बैकग्राउंड में फातिमा चीज़ खड़ी है, तो इसकी बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। ये इसकी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसको रोना भी लग रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छे से कोई हमारा टंगड़ी मटन टंगड़ी, मुझे ज़बान से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी मज़े की कोई बनी है। अम्मी पापा ने तो बहुत मज़े से खाई, बहुत तारीफ़ की। अम्मी ने तो बस बहुत कम खाया, वो भी हमने उनको इतना इंसिस्ट किया कि भाई खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, जब जाके उन्होंने खाया है। और बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने इसको इतना कोई इंजॉय किया। मेरे दोनों बच्चे नहीं आए थे तो उनके लिए भी अम्मी ने दे दिया था। तो ये बहुत ही मज़े का, लज़ीज़ और यमी बन के तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैंने चाहा था ना वैसा ही बन गया था, उससे अव्वल ही बन गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अब हमें आदत हो गई है इसकी कि कैसे बनता है, तो अब नेक्स्ट टाइम इससे भी लज़ीज़ ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा बाकी था ना, तो हमने इसको और कर लिया था सिगड़ी के ऊपर। और ये देखिए कितना अच्छे से ये पक गया, आपको दिख ही रहा होगा। ये बिल्कुल बीच में हड्डी है, इस वजह से थोड़ा तोड़ने में दिक्कत हो रही है। और फिर खा पी के हम आ गए थे घर। और ये घर पे आते ही मुझे हारिस दिखा रहा था कि अम्मी देखिए मैंने ना ये बटर मंगाया है ज़ेप्टो पे से। मैं ज़ेप्टो का ऐड नहीं कर रही हूँ, बट वो मंगाते रहते हैं चीज़, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो ये ज़ेप्टो पे से उन्होंने अमूल मंगाया था, साथ में इसके ना ये दूध की थैली फ्री आई थी। तो मुझे दिखा रहा था कि ये दूध की थैली बताओ आप यूट्यूब पे कि ये फ्री में आई है। मैंने बोला आप बोल दो, तो उसको शर्म आने लग गई, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोल दो मम्मा। तो अमूल के साथ ये ज़ेप्टो पे से फ्री आ गई थी हमारी दूध की थैली। तो फ्रेंड्स, हम यहीं करते हैं अपने वीडियो का एंड। वीडियो हमारा कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अम्मी के लिए हमेशा दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी कीजिएगा, और फातिमा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।